हाय एवरीवन, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गेम शो ट्रिपल एस आरबी। क्या हालचाल है आप सभी का? बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने अमेजिंग प्लेटफॉर्म सीवीटी वाला पर। देखो यार, बोर्ड एग्जाम बहुत ज्यादा पास आ गए हैं और बच्चों में बहुत ज्यादा टेंशन है इस बात की कि सर बोर्ड एग्जाम में कैसे करेंगे, क्या करेंगे। अच्छा, लास्ट ईयर का एग्जाम भी काफी टफ आया था। 2024 का जो एग्जाम था 25 का, वो भी जो है टफ आया, है ना। तो इस बार भी एग्जाम जो है कहीं ना कहीं आएगा तो देखो टफ ही है ना। फिजिक्स के एग्जाम में मैं आपको बताऊं, पिछले 6-7 साल से इस चीज को ऑब्जर्व कर रहा हूं कि फिजिक्स का पेपर जब बच्चे दे करके निकलते हैं तो उनको वो टफ ही लगता है ना। बोर्ड एग्जाम की मैं बात कर रहा हूं स्पेशली। अब बात आई, सर अगर इतना टफ पेपर आने वाला है तो आखिर मैं क्या करूं, कैसे करूं, है ना। तो ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारी पढ़ाई साल भर कर रखी होगी। तो लास्ट मोमेंट पर एक बार सारी की सारी चीजों को ना समराइज करने के लिए एक बहुत ही प्रॉपर स्ट्रेटजी की जरूरत है ना। ताकि आप ये ना सोचे कि अरे यार बोर्ड एग्जाम आ गया, अब मैं क्या करूं सर, अब क्या करना चाहिए। देखो यार, इस समय ना एकदम शॉर्ट एंड क्रिस्प, है ना, एकदम आपको टू दी पॉइंट चीजें पढ़नी होती हैं। और पढ़ना कहीं ना कहीं हर एक चीज जो है, सॉरी, शॉर्ट एंड क्रिस्प आपको चीजें पढ़नी है। और पढ़ना कहीं ना कहीं ऐसा है कि आपका हर एक कंसेप्ट जो है वो एकदम क्लियर हो जाए, कहीं किसी भी चीज में डाउट ना रह जाए। क्योंकि अगर डाउट रह गया तो मैं बता रहा हूं कि जो पेपर है वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड भी हो गया, यानी एप्लीकेशन बेस्ड हो गया बेटा। लगभग 50% 40% क्वेश्चन आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएंगे, यानी एप्लीकेशन वाले आएंगे। तो अगर कंसेप्ट ही क्लियर नहीं होगा तो हम एप्लीकेशन आखिर करेंगे कैसे। लास्ट ईयर कुछ सेट्स में क्या हुआ कि डेरिवेशंस और थ्योरी वाली चीजें बिल्कुल नहीं पूछी, सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही न्यूमेरिकल्स पूछे गए पूरे पेपर में। तो सर ऐसे में क्या किया जाए, उस पेपर का एनालिसिस कैसे किया जाए। तो यही चीज मैं आपसे आज बात करने आया हूं आपके इस चैनल पर, सीवीटी वाला पर, राइट। तो देखो, सबसे पहली बात यह है कि मैंने पूरे जो अपना फिजिक्स का सिलेबस था उसको 3 पार्ट में बांट दिया है। टोटल हमारे पास 14 चैप्टर्स होते हैं बोर्ड्स के लिए, उसको मैंने 3 पार्ट्स में बांटा है। यानी कि मुझे आपका ना सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का टाइम चाहिए। 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी, केवल 3 दिन अगर आप मुझे दे सकते हो अपना, लेकिन 100% मुझे चाहिए। ये 3 दिन आप सिर्फ और सिर्फ वो करेंगे जो मैं कहूंगा। इन 3 दिनों में आप सिर्फ वो पढ़ेंगे जो मैं कहूंगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ उतना ही काम करना है और अपना फुल डेडिकेशन, मतलब ये 3 दिन की, हाँ सर ठीक है हमने साल भर नहीं पढ़ा है, लेकिन ये 3 दिन मैं आपको पूरी तरीके से खुद को सौंप रहा हूं। आप समझ जाइए कि आप किसी एक गुरुकुल में आकर के बैठे हैं मेरे सामने, राइट। और अब आपको स्ट्रिक्टली चीजों को फॉलो करना है। अगर आपने स्ट्रिक्टली फॉलो किया तो नो डाउट आप बहुत ही अच्छा करेंगे और आपके अंदर जो इंप्रूवमेंट है वो आपको 100% फील होगा, राइट। तो देखो, स्ट्रेटजी हमारी ये है कि मैंने पहली बात तो चैप्टर्स को तोड़ा है। ठीक है, कैसे तोड़ा है ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला जो चैप्टर है, देखो 2 फरवरी को मैं आपको टोटल सोच रहा हूं 4 चैप्टर्स में पढ़ाऊंगा। आप लोग भी कमेंट्स में बताना अगर आपका कुछ और मन है तो, है ना। मैंने जो सोचा है वो यही है कि 2 फरवरी को मैं चैप्टर 1 आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, चैप्टर 2 आपका है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस, ये दोनों पढ़ाऊंगा। दोनों बड़े बड़े चैप्टर्स हैं। इसके बाद 11th चैप्टर पर हम लोग सीधे आएंगे। मॉडर्न फिजिक्स का ये चैप्टर है जो कि है डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर वाला चैप्टर। और जो 13th वाला चैप्टर है वो हमारा न्यूक्लियाई वाला चैप्टर है। ये छोटा चैप्टर है। डुअल नेचर वाला मॉडरेट लेवल का चैप्टर है। लेकिन ये दोनों स्टार्टिंग के जो दोनों चैप्टर्स हैं वो ठीक ठाक बड़े चैप्टर्स होते हैं, स्कोरिंग भी होते हैं। तो मैंने 2 बड़े चैप्टर्स ले लिए हैं और 2 यहां पर नॉर्मल चैप्टर्स ले लिए हैं, ताकि हम लोग बड़े आराम से, है ना, 5 से 6 घंटे में, 7 घंटे में, जो भी टाइम लगे उतने में हम आराम से इन 4 चैप्टर्स को खूब डिटेल में ढेर सारे क्वेश्चंस के साथ कर पाए। एक्चुअली बेटा, लास्ट ईयर का जो पेपर था वो बच्चों को बहुत टफ लगा। तो लास्ट ईयर के एग्जाम में जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं उनको क्लास में डिस्कस करना तो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है कि भाई पता तो चले कि आया क्या था, है ना, और करना क्या था हमको। तो उससे हमको एग्जाम का पैटर्न समझ में आएगा, हमको एग्जाम की जो साइकोलॉजी है ना वो समझ में आएगी कि एग्जाम किस तरह के क्वेश्चंस पूछ रहा है, राइट। तो कुछ क्वेश्चन 2024 के, है ना, 2025 के, 2023 के, या कुछ पहले के भी अगर कोई बढ़िया क्वेश्चंस है, क्योंकि एकदम पुराने घिसे पिटे वाले जो क्वेश्चंस हैं वो अब नहीं आ रहे हैं। अब पैटर्न एकदम बदल गया है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस पूछे आ रहे हैं। डायरेक्ट टू दी पॉइंट क्वेश्चन पूछा ही नहीं जा रहा है। तो हम लोग भी प्रैक्टिस वैसी ही करेंगे जैसे क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में आने वाले हैं, जिस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मैं ये तो नहीं कह रहा कि सेम टू सेम यही क्वेश्चन आएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता बेटा पेपर क्या आएगा, ये कोई नहीं जानता है, राइट। लेकिन ये जरूर क्लियर है कि जो कंसेप्ट पढ़ाएंगे वो जरूर आएगा।
क्योंकि सारे का सारा पढ़ाएंगे, पूरे सिलेबस का कंसेप्ट आपको पढ़ाएंगे, तो हर एक चीज वहां पर आएगी। तो पहले दिन ये 4 चैप्टर्स हम लोग करेंगे। उसके बाद 3 फरवरी वाले दिन हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर 3 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी। यहां पर है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। इसके बाद 12वें चैप्टर पर आएंगे जो कि है हमारा एटम्स। एटम्स वाला चैप्टर हम लोग यहां पर कवर करेंगे। और 14th चैप्टर आपका है सेमी कंडक्टर, तो उसको भी हम लोग दूसरे ही दिन कंप्लीट कर लेंगे। यानी कि मॉडर्न फिजिक्स में जो चैप्टर्स थे उनको मैंने ब्रेक कर दिया है ताकि आराम आराम से हम लोग हर एक चीज को कर पाए। अब यहां पे देखो चैप्टर 3 चैप्टर 4 थोड़ा बड़ा चैप्टर है, एटम्स भी ठीक ठाक नॉर्मल चैप्टर है, सेमीकंडक्टर छोटा है, चैप्टर 5 भी हमारा छोटा है। तो कुछ 2-3 चैप्टर्स बड़े ले लिए, 2-3 चैप्टर्स मैंने छोटे ले लिए, राइट। फिर इसके बाद आता है 4 फरवरी। 4 फरवरी को हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पढ़ेंगे, ऑल्टरनेटिंग करंट पढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पढ़ेंगे, फिर रे ऑप्टिक्स और फिर वेव ऑप्टिक्स, क्योंकि ये चीजें रिलेटेड है। सबसे ज्यादा स्कोरिंग यहां पर आपको मिलने वाला है ये वाला सेशन और ये वाला जो सेशन है। हालांकि सभी में, क्योंकि लगभग हमने 5-5 चैप्टर्स सभी में ले रखे हैं, तो हर एक दिन ऐसा होगा जो आपके एग्जाम का 20 से 25 नंबर तय करेगा। पहले दिन अगर आपने अच्छे से थॉरोली मेहनत किया तो 20 से 25 नंबर आपके हुए। दूसरे दिन भी यही सीन है, 20 से 25 आपके हुए। तीसरे दिन भी वही चीज है, 20 से 25 नंबर आपके हुए, राइट। तो 100 में से 80 नंबर लाना, 100 में से 90 नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होगी अगर आपने मेरी पूरी बात को फॉलो किया तो। बात समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद हम लोग आगे की अगर बात करें तो सर टाइम टेबल क्या होना चाहिए। मैंने क्या बोला आपको, मुझे 3 दिन पूरी तरीके से दे देना है। सौंप दो खुद को मुझे 3 दिन के लिए, बस सिर्फ 3 दिन तुम्हारे मांग रहा हूं, और इन 3 दिनों में मैं भी दिन रात एक कर दूंगा तुम्हारे लिए। मैं तुम्हारे साथ पूरे टाइम कांटेक्ट पे रहूंगा अपने टेलीग्राम चैनल के थ्रू, राइट। तो वहां पर मैंने ग्रुप में ऑन कर रखा है, आप लोग कमेंट्स भी कर सकते हैं। इन 3 दिनों आप खूब पढ़िए, खूब मेहनत करिए, कोई भी डाउट पूछिए, मैं आपको बताने को तैयार हूं। मैं आपके साथ दिन रात कनेक्टेड रहूंगा उस टेलीग्राम चैनल के थ्रू। ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है, अपने पीडब्ल्यू का ही है ना, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम पे सर्च कर लेना फिजिक्स बाई _शैलेंद्र_सर, यानी फिजिक्स बाई शैलेंद्र सर। 1 लाख से ज्यादा बच्चे इस पे जुड़े हुए हैं मेरे नाम से। बहुत से बच्चों ने, बहुत से लोगों ने मतलब फेक अकाउंट्स भी बना रखे हैं। फेक वाले में नहीं जुड़ना है, उसमें कम कम लोग होंगे। जो मेन है, जो पीडब्ल्यू का है, उसमें 1 लाख से ज्यादा है ना बच्चे ऑलरेडी जुड़े हुए हैं। तो आपको वो चैनल ज्वाइन कर लेना है ताकि आप लोग कुछ भी जो आपके मन में डाउट हो आप पूछ सके मेरे से। ये 3 दिन पूरी तरीके से आप मेरे साथ कनेक्टेड रहेंगे, एकदम गुरुकुल वाला फील होगा। आपको जो मेरे से पूछना है आप पूछो। मेरा एक उद्देश्य है, आपके डाउट को क्लियर करना, आपके दिमाग से फिजिक्स का ये जो फोबिया है इसको हटाना, और चैप्टर को इन डेप्थ इन डिटेल पूरे सिलेबस को कवर करना। तो सबसे पहली बात है सर, हमारा डेली शेड्यूल क्या होगा भैया गुरुकुल में। तो इस गुरुकुल में आपका शेड्यूल ये होगा कि आप सुबह 7 बजे उठेंगे, और उठते ही अपना आप थोड़ा सा मतलब फ्रेश हुए, उसके बाद आप 7:30 बजे से 7:30 से 10:30 एक स्लॉट लगाएंगे जिसमें आप लेक्चर का रिवीजन करेंगे। जैसे कल मैं आपको जो कुछ भी पढ़ाऊंगा, 4 चैप्टर्स में आपको पढ़ाऊंगा, तो अगले दिन सुबह उठते ही आपको क्या करना है, ये 4 चैप्टर्स आपको थॉरोली जो नोट्स मैं दूंगा वहां से उसको अच्छी तरीके से पढ़ना है। समझ में आ रहा है। थॉरोली 3 घंटे का टाइम मैंने आपको सबसे पहला रिवीजन स्लॉट दिया है। जो चीज मैं 2 तारीख को पढ़ा दूंगा वो आप सुबह 3 बजे, मतलब 3 तारीख को जब आप सुबह उठेंगे 7 बजे, तो 7:30 से 10:30 3 घंटे में आप उस चीज को बहुत अच्छी तरीके से रिवाइज करेंगे ताकि वो क्लैरिटी आपके अंदर पहले आ जाए। उसके बाद 10:30 से 11:30 का टाइम है जिसमें आप नहा लीजिए, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लीजिए, थोड़ा सा दिमाग को लाइट करिए। उसके बाद फिर से एक सेशन मैंने दिया है 3 घंटे का, 11:30 से 2:30। पूरे 3 घंटे आप लगातार बैठेंगे और बैठकर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और मेरे प्यारे बच्चों, 3 घंटे का मतलब 3 घंटे। क्यों? क्योंकि आपका जो बोर्ड एग्जाम है वो भी 3 घंटे का है, और बोर्ड एग्जाम के दौरान भी आपको उठना अलाउड नहीं है। आप इधर उधर नहीं जाते हैं बोर्ड एग्जाम में टहलने के लिए, तो आपको इधर भी 3 घंटे लगातार पढ़ना है, बैठकर कंटिन्यूअसली लगातार पढ़ना है। लेक्चर का पहले आप बढ़िया से रिवीजन करेंगे, उसके बाद जो मैं आपको क्वेश्चंस दे करके जाऊंगा वो क्वेश्चंस आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। जो न्यूमेरिकल्स मैंने क्लास में करवा दिए हैं उनको फिर से आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस दे के जाऊंगा तो वो आप लोग प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद 2:30 बजे से 3:30 बजे तक आप अपना लंच करो, 1 घंटे का टाइम है, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, आधे घंटे सो जाओ, पावर नैप ले लो, थोड़ा सा खुद को रिफ्रेश कर लो, कॉफी वॉफी पी लो। उसके बाद फिर से अपने काम पर आओ। क्या आपको 3:30 से 4 बजे तक थोड़ा सा ना दिमाग को शांत करना है।
आप सुबह से पढ़ रहे हैं, ऑब्वियस है थकाई लगेगी। आपको क्या करना है, थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत करना है। कुछ बच्चे मेडिटेशन करते हैं, कोई ध्यान मतलब कुछ भी करेगा, कुछ लोग गाने सुनते हैं, आप गाने सुनो, स्लो म्यूजिक सुन लो, जो आपको समझ में आए। इस दौरान आपको खुद को थोड़ा सा रिलैक्स करना है। अपने माता पिता के पास जाकर के बैठ जाओ, उनसे थोड़ी देर बात कर लो, है ना। थोड़ा सा दिमाग को फ्रेश करना है, दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट देना है। ये आधे घंटे आपको अपने लिए यहां पर देना है। चाहे तो हल्का फुल्का आप टहल लीजिए, है ना। और उसके बाद आपको फिर 4 से 5 वाले इस 1 घंटे के स्लॉट में फिर से करना है क्विक रिवीजन। क्विक रिवीजन मतलब सर, क्विक रिवीजन मतलब जो भी मैंने आपको पढ़ाया था ना, उसका एक बार आप 3 घंटे में यहां रिवीजन कर चुके हैं। दूसरा रिवीजन उसी दिन आप फिर से करेंगे यहां पर। ये दैट विल बी क्विक रिवीजन। 4 बजे से 5 बजे तक शाम को आप क्या करेंगे, क्विक रिवीजन करेंगे एक बार फिर से। एंड बिलीव मी, अगर यहां पर रिवीजन करने में तुम्हें 3 घंटे लगे थे ना, तो यहां पे रिवीजन करने में हार्डली 30 से 40 मिनट 45 मिनट ही लगेगा। उससे ज्यादा टाइम तुमको नहीं लगेगा उतना ही पूरा रिवीजन करने में। उसके बाद सर, उसके बाद 5 बजे से लेके लगभग रात के 10 बजे तक हम लोग अपनी क्लास करेंगे यूट्यूब पर। और उसके बाद आप खाना वाना खा के रात में 11 बजे सो जाइए। मतलब क्लास करने के बाद आपका बस एक ही काम है, खाना वाना खाइए, डिनर करिए और फिर आप आराम से सो जाइए। अगले दिन सुबह फिर से यही वाला रूटीन आपका शुरू हो जाना चाहिए। केवल 3 दिन अगर आपने थॉरोली मेरी बातों को मान लिया, ठीक है, तो आप बहुत अच्छा कर पाएंगे अपने फाइनल एग्जामिनेशन में। मैं आपको हर रिसोर्स दे के जाऊंगा, चाहे वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हो विद डिटेल्ड सॉल्यूशंस, चाहे वो फॉर्मूला शीट हो, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, चाहे वो सिलेबस के ग्राफ्स हो, मतलब जो भी तुम सोच सकते हो, डेरिवेशंस हो, सब कुछ मैं दे के जाऊंगा इन क्लासेस में तुम्हें। राइट। तो मेरे प्यारे बच्चों, सिर्फ 3 दिन कमर कस लो, है ना, मेहनत के लिए तैयार हो जाओ। मैं एकदम तैयार हूं, दिन रात एक कर दूंगा, है ना। बस आप अपना मेहनत करो, मैं 24 घंटे आपके साथ रहूंगा इन 3 दिनों तक। राइट। मिलेंगे हम लोग अपने कल की क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू ऑल एंड गॉड ब्लेस। कमेंट्स में जरूर बताना कि कितने ऐसे बच्चे हैं जो 3 दिन अपना मुझे देंगे। तो कमेंट्स में लिखिएगा, हाँ सर मैं आपको अपने 3 दिन दे रहा हूं, आई प्रॉमिस सर। ये लिखिए कमेंट्स में फटाफट सभी लोग। लव यू ऑल, गॉड ब्लेस।